स्टार्टअप्स के लिए क्या है बड़ी खुशखबरी। मंदी की हुई कहां से शुरुआत, उड़ान 5.1 से कितनी सुधरेगी कनेक्टिविटी, सोने में आई आज कितनी गिरावट। आज हम बात करेंगे ऐसी ही कुछ ज़रूरी खबरों की, महत्वपूर्ण खबरों की, उन खबरों की जो डालती हैं आपकी जेब और ज़िंदगी पर असर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मनी टाइम। नमस्कार, मैं हूं वरुण और आप देख रहे हैं मनी 9 का प्राइम टाइम बुलेटिन यानी मनी टाइम। वित्त मंत्रालय ने 21 देशों को स्टार्टअप्स में निवेश करने पर एंजल टैक्स से छूट देने की घोषणा की है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस सहित 21 देशों से भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश करने वालों पर एंजल टैक्स नहीं लगेगा। इससे पहले सरकार ने आम बजट में स्टार्टअप्स में आने वाले निवेश पर एंजल टैक्स लगाने की घोषणा की थी। स्टार्टअप इंडस्ट्री में फंड की किल्लत को देखते हुए अब सरकार ने अपने फैसले में बदलाव किया है। सीबीडीटी का यह नोटिफिकेशन 1 अप्रैल से लागू होगा। 21 देशों की लिस्ट में ऑस्ट्रिया, कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, इटली, जापान, कोरिया और रूस जैसे देश शामिल हैं। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी अब औपचारिक रूप से मंदी की गिरफ्त में आ गई है। नए आंकड़ों से पता चलता है कि चालू साल की पहली तिमाही में जर्मनी की अर्थव्यवस्था में अप्रत्याशित गिरावट आई है। जनवरी मार्च तिमाही में जर्मनी की जीडीपी में 0.3% की गिरावट आई है। 2022 की आखिरी तिमाही में भी जर्मनी के जीडीपी में 0.5% की गिरावट आई थी। लगातार 2 तिमाहियों में जीडीपी का नीचे आना तकनीकी रूप से मंदी माना जाता है। सरकार ने रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान का नया चरण उड़ान 5.1 को लॉन्च किया है और इससे रिमोट एरिया में हेलीकॉप्टर्स के जरिए कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिलेगी। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उड़ान 5.1 से टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। अभी तक 46 हेलीकॉप्टर रूट को उड़ान 5.1 के तहत चालू किया गया है। सरकार ने प्राइवेट कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्रालय ने प्राइवेट सेक्टर के वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट पर मिलने वाली अवकाश के एवज में नकद राशि पर टैक्स छूट सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है। अभी तक गैर सरकारी कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट यानी छुट्टियों के बदले में मिलने वाली नकद राशि पर टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपए थी। सीबीडीटी ने कहा कि गैर सरकारी कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण के एवज में मिलने वाली अधिकतम 25 लाख रुपए की राशि पर टैक्स छूट की व्यवस्था 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। अमेरिका में डिफॉल्ट की आशंका कमज़ोर पड़ने से दुनिया भर में सोने की मांग घट गई है और इस वजह से गुरुवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 430 रुपये की गिरावट के साथ 60,250 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। चांदी की कीमत भी 750 रुपये की गिरावट के साथ 72,450 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। विदेशी बाजारों में सोना नुकसान के साथ $1960 प्रति औंस रह गया। चलिए अब आपको बता दें एक बड़ी बात, एक ज़रूरी बात, एक खास बात। कल दोपहर 1 बजे हेलो मनी 9 में क्या कुछ होगा खास। कल जो हेलो मनी 9 है वो थोड़ा सा खास होगा क्योंकि कल हेलो मनी 9 में जब स्टॉक्स की बात होगी तब संतोष सिंह जो मार्केट एक्सपर्ट हैं वो होंगे हमारे गेस्ट और वो देंगे स्टॉक्स पर आपके तमाम सवालों के जवाब। तो अगर शेयर बाजार से जुड़ा आपका कोई सवाल है, स्टॉक्स से आप जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए, संतोष सिंह देंगे उस सवाल का जवाब। और सवाल पूछने के लिए आपको सवाल लिख भेजना है व्हाट्सएप पर 9311211874 पर। शुक्रवार 1 बजे दोपहर में संतोष सिंह मार्केट एक्सपर्ट स्टॉक से जुड़े आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। तो इस कार्यक्रम को लाइव देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइव के दौरान भी आप YouTube पर कमेंट करके अपना सवाल वहां लिख सकते हैं और यदि आप पहले अपना सवाल व्हाट्सएप करते हैं तो उस सवाल को वहां पर संतोष सिंह जी से पूछा जाएगा।
चलिए अब बुलेटिन की छठी खबर का रुख करते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि निजी क्षेत्र में निवेश आने के संकेत दिख रहे हैं। स्टील और सीमेंट जैसे क्षेत्र नया निवेश आकर्षित करने वाले दौर में पहुंच चुके हैं। 2021-22 में निजी क्षेत्र का निवेश 2.1 लाख करोड़ रुपए, 2021-22 में 2.7 लाख करोड़ रुपए और 2022-23 में 3.3 लाख करोड़ रुपए रहा था। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने देश में निजी क्षेत्र में पूंजी सृजन चक्र को लेकर उम्मीद जताते हुए कहा कि चीजें अब तेजी से उभर रही हैं। ईडी ने विदेशों में रजिस्टर्ड और भारत में परिचालन कर रही ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ देशव्यापी तलाशी अभियान चलाया है। इसमें करीब 4,000 करोड़ रुपए के अवैध मनी लॉन्ड्रिंग का पता चला है। ईडी ने फेमा की विभिन्न धाराओं के तहत कई राज्यों में तलाशी अभियान चलाया था और इस दौरान ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों से जुड़े 55 बैंक खातों को फ्रीज किया गया, जिसमें 19.55 लाख रुपए और $22,600 की नकदी पकड़ी गई। आखिरी दौर की खरीदारी से शेयर बाजारों में रौनक लौट आई। शेयर बाजारों में कारोबार उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहा। कारोबार के अंतिम घंटे में अधिक खरीदारी होने से बीएसई सेंसेक्स करीब 99 अंक की बढ़त के साथ 61,872 अंक पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी भी 35 अंक लाभ के साथ 18,321 अंक पर बंद हुआ। फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में कॉन्ट्रैक्ट के मासिक निपटान का आखिरी दिन होने से भारतीय शेयर बाजारों में काफी उतार चढ़ाव रहा। आपको बताएंगे बुलेटिन की नवी खबर, लेकिन उससे पहले आपको एक और ज़रूरी जानकारी दे दें। अब Money9 की वेबसाइट भी हो चुकी है लॉन्च। पर्सनल फाइनेंस की खबरें अब आपके मोबाइल पर होंगी, आपके डेस्कटॉप पर होंगी, आपके टैबलेट पर होंगी। आप जहां भी चाहें इसको पढ़ सकते हैं। 7 भाषाओं में पर्सनल फाइनेंस की खबरें, हिंदी, गुजराती, बांग्ला और इसके अलावा मराठी, अंग्रेजी समेत जो देश की प्रमुख भाषाएं हैं उसमें Money9 देता है आपको पर्सनल फाइनेंस की खबरें। 7 भाषाओं में ये खबरें आपको उपलब्ध हो रही हैं। तो लॉग ऑन करें money9.com पर और अपनी पसंदीदा भाषा में अपनी खबरों को चुनें, पढ़ें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक तक आप इन खबरों को शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वेबसाइट का लुक एंड फील कैसा लगा, आपको हमारी वेबसाइट का जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो कैसा लगा। चलिए अब बुलेटिन की नवी खबर का रुख करते हैं। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बीएसएनएल अगले 2 हफ्तों में 200 स्थानों पर 4G सेवाओं की पेशकश करना शुरू कर देगी। देश में ही निर्मित 4G दूरसंचार उपकरणों को बीएसएनएल ने चंडीगढ़ और देहरादून के बीच 200 स्थानों पर लगाया है। वैष्णव ने कहा कि अधिक से अधिक अगले 2 हफ्तों में बीएसएनएल की 4G सेवा शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस साल नवंबर-दिसंबर तक बीएसएनएल के 4G नेटवर्क को उन्नत कर 5G में बदल दिया जाएगा। बैंकों के संगठन आईबीए ने सरकार से रुपे डेबिट कार्ड के जरिए लेन देन पर फीस दोबारा लगाने की मांग की है। अगर ये मांग स्वीकार होती है तो रुपे डेबिट कार्ड पर जल्द ही मर्चेंट डिस्काउंट रेट लग सकता है। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1 जनवरी 2020 से रुपे डेबिट कार्ड के जरिए होने वाले ट्रांजैक्शन पर MDR 0 कर दिया था। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने वित्त मंत्रालय को इस संबंध में एक पत्र लिखा है। वित्त मंत्रालय ने NHAI और NHIDCL के लिए काम करने वाले ठेकेदारों को अपनी बैंक गारंटी को इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड में बदलने की अनुमति दे दी है। श्योरिटी बॉन्ड को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इसमें बदलाव किए गए हैं। पिछले साल दिसंबर में देश का पहला सिक्योरिटी बॉन्ड पेश किया गया था। इसका मकसद बुनियादी ढांचा विकास में लगी कंपनियों की बैंक गारंटी पर निर्भरता को कम करना है। ओला इलेक्ट्रिक अगले साल यानी 2024 की शुरुआत में अपना IPO लाने की तैयारी में है और इसके लिए कोटक महिंद्रा कैपिटल और गोल्डमैन सैक्स को इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के रूप में नियुक्त करने के लिए स्टार्टअप बातचीत कर रहा है। ओला इलेक्ट्रिक में सॉफ्टबैंक और टाइबर ग्लोबल सहित दुनिया भर की कई दिग्गज प्राइवेट इक्विटी फर्मों ने निवेश किया है। IPO से पहले कंपनी मोटरसाइकिल को भी लॉन्च कर सकती है। अब वक्त हो चुका है बुलेटिन को समेटने का, लेकिन उससे पहले शुक्रवार को जब 4 बजेंगे दोपहर के तो Money9 पर क्या होगा खास, Money9 पर क्या आएगा लाइव। पर्सनल फाइनेंस के ये जो शो है ये लाइव होगा। हेलो Money9 मेरा सवाल है और कल
जो गेस्ट होंगे वो होंगे हर्षद चेतनवाला, CFP एंड को फाउंडर माई वेल्थ ग्रोथ के। और आपको करना वही है, 9311121874 पर एक व्हाट्सएप मैसेज करना है। और कल का मुद्दा है, इन फंड पर छोड़ सकते हैं अपने पैसों की फिक्र। शुक्रवार शाम 4 बजे देखना मत भूलिएगा लाइव हेलो मनी 9 मेरा सवाल है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। ये खबरें क्या असर डालती हैं आपके जीवन पर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप पर्सनल फाइनेंस से जुड़े किसी खास मुद्दे पर जानकारी चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। और उम्मीद है आपने मनी 9 के ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा और आप मनी 9 की वेबसाइट से जुड़ चुके होंगे। अगर नहीं तो फ़ौरन मनी 9 के ऐप को डाउनलोड कर लें और मनी 9 की वेबसाइट को भी ज़रूर लॉग इन करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अब नई खबरों के साथ कल आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।